उस रोज़ अगर हम लालू जी की बात मान लेते तो शायद नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है जो बिहार की राजनीति में जबरदस्त तरीके से हलचल मचा रही है। जी हाँ, जिस तरह से बिहार में राजनीति पारा चढ़ता जा रहा है, लगातार जेडीयू और आरजेडी नेता कई संकेत पे संकेत दे रहे हैं। अब आरजेडी द्वारा सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय करने के बयान ने अब सियासी रंग ले लिया है। इन सब के बीच ही अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक शीर्ष नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हमला बोलते हुए सीधे सीधे बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चलने का कारण भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। जेडीयू के अब किस नेता ने भाजपा को आड़े हाथों ले लिया है, आपको उनका बयान भी बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का दर्द छलका है। मुकेश सहनी ने बयान देते हुए कहा कि यदि लालू प्रसाद यादव जी का मैं बात मान लेता तो नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। अब लालू प्रसाद यादव जी की बात नहीं मानने का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। जी हाँ, मुकेश सहनी का वो बयान भी सुनवाएंगे आपको, जिसमें उनका दर्द छलका है। इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की 15वीं राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर आरजेडी ने तंज कसते हुए बेमेल शादी कपारे पर सिंदूर बता दिया है। और क्या कहा है आरजेडी अध्यक्ष ने, आपको उनका पूरा बयान सुनवाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब जेडीयू के एक नेता ने ऐसा बयान दे दिया है कि जो किसी को हजम नहीं हो रहा है। जी हाँ, बयान देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 142 सीटें मिलेंगी। किस नेता ने ऐसा दावा किया है, आपको उनका ही बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, बिहार में सरकार बने लगभग 20 महीने हो चुके हैं, लेकिन 20 महीने बाद अब जाकर मुकेश सहनी का दर्द छलका है। मुकेश सहनी का इस तरह दर्द छलका है कि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें लालू प्रसाद यादव की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर लालू प्रसाद यादव की वो बात मान लेते तो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री नहीं होते। मुकेश सहनी का कहना है कि अब लालू प्रसाद यादव जी की बात नहीं मानने का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। जी हाँ, गया में पहुंचे मुकेश सहनी ने खुद इस बात का खुलासा किया। मुकेश सहनी ने बताया कि वे एनडीए सरकार में थे और अधिकार के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एनडीए के लोगों ने वीआईपी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास शुरू किया और अंत में पार्टी को तोड़ डाला और हमें सरकार से बाहर कर दिया। पहले आप मुकेश सहनी का ये पूरा बयान सुनिए, किस तरह से मुकेश सहनी का 20 महीने बाद दर्द छलका है। हमें सरकार से बाहर करने का काम किया, वो सरकार जो सरकार हमने बनाया, शायद उस रोज़ अगर हम लालू जी की बात मान लेते तो शायद नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। हमारे सहयोग से भाजपा 74 सीट जीत के आए और 4 सीट अगर हम जीते तो उसको इतना दर्द हुआ पेट में कि बाद में वो हमारे विधायक को खरीद लिया और बिहार के नंबर 1 पार्टी बन गई, लेकिन वो ज़्यादा दिन उसको खुशी रहा नहीं। तो आपने मुकेश सहनी का बयान सुना, किस तरह से उन्होंने कहा कि यदि लालू प्रसाद यादव जी की वो बात मान लेते तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। अब उन्हें लालू प्रसाद यादव जी की बात नहीं मानने का बहुत ज्यादा पछतावा होता है। साथ ही उन्होंने अभी कहा कि यह सरकार हमने बनाई थी, फिर भी ऐसा किया गया हमारे साथ। शायद उस समय यानी चुनाव के समय यदि हम लालू जी की बात मान लेते तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हमने 4 सीटें जीती तो उन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। बाद में हमारे विधायकों को ही खरीद लिया गया और बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि बिहार में बड़ी पार्टी रहने का ज्यादा दिन उन्हें खुशी नहीं मिला, फिर से दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। हालांकि आरजेडी से गठबंधन पर मुकेश सहनी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वे बिहार में 125 विधायक बनाएंगे। रही बात गठबंधन की तो वो भविष्य में बताएंगे कि किससे गठबंधन करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कारण बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के शीर्ष नेता उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट रूप से सहयोगी भाजपा को इस धारणा के लिए
जिम्मेदार ठहराए कि राज्य में राजग में सब कुछ ठीक नहीं है। कुशवाहा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के इस दावे को लेकर उनकी आलोचना की कि बिहार तेजी से राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भाजपा नेताओं के बयान अक्सर गलत धारणा को जन्म देते हैं। बीजेपी जेडीयू संबंधों के बारे में कुशवाहा ने कहा कि सहयोगी दल के नेताओं को अनर्गल बयान देने से बचना चाहिए। बिहार में पीएफआई के एक आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ की पृष्ठभूमि में जायसवाल द्वारा पिछले हफ्ते की गई टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर जेडीयू नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वह जिस तरह से बोलते हैं ऐसा लगता है कि उन्हें तथ्यों के बारे में प्रशासन से अधिक मालूम है। यदि ऐसा है तो उन्हें यह अधिकारियों के साथ साझा करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उन पर भी संवेदनशील जानकारी छिपाने का आरोप लग जाए। कुशवाहा का कहना है कि हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किसी बड़े खतरे का कारण नहीं। अतीत में कई अन्य राज्यों में इस तरह के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। प्रशासन को जितनी जानकारी है उस पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले पर किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें 25 तारीख को 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण किया। इसमें तमाम पक्ष विपक्ष एनडीए गठबंधन दलों के नेताओं ने शिरकत की, लेकिन बिहार एनडीए गठबंधन दल के मुखिया नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर आरजेडी ने तंज कसा है। जहां देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि बीजेपी और जेडीयू के बीच के संबंधों में क्या दरार आ गई है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इससे पहले जेडीयू के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि बीजेपी और जेडीयू के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। गठबंधन के साथी भी अब विपक्ष की तरह सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि आजकल लोगों को बोलने की बीमारी हो गई है। हालांकि इस पर जेडीयू के नेता ने सफाई दिया कि सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम है ये, जिसमें शामिल होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बयान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का शपथ समारोह सिर्फ औपचारिकता है, मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रम में भी हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो हर कार्यक्रम में शामिल हो। लेकिन अब आरजेडी ने इस पर तंज कसा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के संबंधों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये बेमेल गठबंधन है। एक कहावत कहते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि बेमेल शादी कपारे पर सिंदूर। इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने बताया कि दोनों के बीच के संबंधों में मिठास नहीं है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने अपने सामाजिक सिद्धांतों के खिलाफ गठबंधन किया है। एक गठबंधन केवल कुर्सी के लिए है। नहीं करते, लेकिन मैं तो बार बार कहा कि ये बेमेल शादी है। अब तो कहा जाता है लोग ना कि बेमेल शादी कपारे पर सिंदूर। क्या लोग ये हर चीज एक चीज है, किस बात का मेल है। यदि उनके साथ नीतीश मिल गए हों उनके सारे सिद्धांतों के साथ तो समाजवाद से अलग जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें अब नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को पलट कर रख दिया है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय ने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग उन सभी के अधिकारियों के एक एक बड़े स्तर पर तबादले के आदेश दिए। वहीं आपको बता दें बिहार की राजनीति जिस तरह से आजकल चल रही है उसको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक और नेता भी इस अंदेशे में है कि आगे क्या होगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बिहार के सरकार चला रहे सबसे बड़े दो दलों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के बीच मतभेद बढ़ रहा है। दोनों पार्टियों के नेता अब लगभग हर रोज अपने मतभेदों को खोलकर सार्वजनिक मंच
पर बता रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और राज्य के प्रमुख विपक्षी दल राजद के बीच कई मसलों पर सहमति दिखती है। सभी के मन में यह सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अब इस सवाल का जवाब जेडीयू ने दे दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस पर खुलकर बात रखी। उन्होंने सरकार और गठबंधन के भविष्य पर अपनी पार्टी का इरादा जाहिर कर दिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार एनडीए गठबंधन की सरकार टिकाऊ और स्पष्ट नीति वाली सरकार है। गठबंधन की यह सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जनता को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने के बहुत करीब हैं। और बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जेडीयू के एक नेता ने बयान दे दिया कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू विधायकों की संख्या 142 होगी। जी हाँ, जिला जनता दल यूनाइटेड की बैठक एक होटल में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सह विधायक ललित कुमार मंडल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्य करने एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने एवं प्रचारित करने के लिए कहा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू 142 की संख्या पार करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस प्रकार 1995 से लगातार संघर्ष करते हुए 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज लोक हितकारी योजनाओं पर कार्य करते हुए सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब की बार 122 के पार जेडीयू जाएगी। 2025 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले 122 सीटों पर चुनाव जीतेगी। इसकी तैयारी चल रही है। प्रखंड स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है।